स्टार्ट होने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आज है 11 और मैंने 6, 7, 8 इन 3 दिन लगातार 3 स्ट्रीम्स करी थी और तीसरी स्ट्रीम में मैंने बोला था कि मैं 9 यानी कि उसका अगले दिन एक और स्ट्रीम करने वाला हूँ, लेकिन वो स्ट्रीम नहीं हो पाई। द रीज़न वॉज कि जब मैंने 3rd स्ट्रीम करी उस टाइम पे बहुत सारे कॉपीराइट लाइक क्लेम आने लगे मेरे ऊपर। जो भी वीडियोस पे मैंने रिएक्ट किया था, क्योंकि मैंने उनको क्रेडिट्स में डाला या फिर आई डोंट नो वाई, बट लाइव स्ट्रीम में मैंने कुछ ऑडियो, कुछ ऑलमोस्ट 8 से 9 कॉपीराइट्स आए थे मेरे लाइक चैनल पे, जो कि देखो कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं है, लाइक दिस विल नॉट अफेक्ट द चैनल ग्रोथ या फिर चैनल की रीच, लेकिन भाई मेरे को डर बस इस बात का लग रहा है कि आगे चल करके कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। और उन 8 के 8 कॉपीराइट्स को मैंने अपनी वीडियो से लाइक म्यूट कर दिया है। तो हाँ, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई लोग, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं टॉप 7 डार्क सीक्रेट्स ऑफ कार्टून एंड एनिमे। व्हाट द फक भाई, एक बार तुम लोग बस ये देखो, तुम लोग बस इसका ये देखो, क्या बोलते हैं मिडल वाला ही चीज़ है ना, शिनचैन और कज़ामा का। ब्रो ये यही है भाई, यही है, ये इसको बोलते हैं कैची थंबनेल। मतलब थंबनेल की बस एक झलक लो और क्लिक कर दो उसके ऊपर। अब यार देखो, डोरेमोन, शिनचैन, सिम्पसन जैसे एनिमे कार्टून तो आप बचपन से ही देखते आए हो, बट फिर भी उनमें बहुत से ऐसे मिस्टीरियस चीजें होती हैं जिन पर आपने शायद ही कभी गौर किया होगा। लाइक डोरेमी एंड डोरेमोन रोबोट्स हैं, तो वो आखिर भाई बहन कैसे हैं? एंड अगर डोरेमी डोरेमोन की बहन है तो फिर आखिर उसके पेरेंट्स कौन हैं? शिनचैन के सीक्रेट लव का क्या माजरा है? और जियान का फेस नोबिता के डैड से क्यों मिलता है? तो यार चलो, आज के इस फन से भरे इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इन्हीं सब मजेदार क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में जानते हैं। तो शायद आपको पता नहीं होगा, बट अमेरिका में जहाँ सुनियो के फादर को कुछ ऐसी मूंछों के साथ दिखाया जाता है, तो वहीं जापान में कुछ ऐसी छोटी मूंछों के साथ। लेकिन इसका रीजन बताने से पहले मैं आपको डेकिसुगी के फादर से मिलाना चाहूंगा। तो डेकिसुगी के फादर कुछ ऐसे दिखते हैं जिनका नाम भाई बंदा तो ये भी हैंडसम है भाई, ये तो कतई सेक्सी है एकदम। तक नहीं बताया गया है, बट उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन जरूर पता है कि वो रोजाना नोबिता के पापा के साथ ट्रेन में ऑफिस के लिए जाते हैं। एनिमे में इनकी अपीयर। अब कसम से अगर नोबिता को ये चीज पता होगी ना भाई, अपने पापा को बोल साले कि तू कूट दे उसको, कूट दे उसके बाप को पकड़ के। हम साला हमेशा शिजुका के ऊपर मुंह चलाता रहता है। बहुत ही कम दिखाई गई है, जस्ट लाइक डेकिसुगी की वाइफ की ही तरह, जिसको 1979 में ऐसे, 2005 की एनिमे में ऐसे, एंड वहीं फिर से 2005 की रीमेक एनिमे में कुछ ऐसे दिखाया गया था। एंड अनलाइक नोबिता एंड शिजुका, ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं, बल्कि बड़े होकर ये एक स्पेस प्रोजेक्ट के दौरान मिलते हैं। मतलब यार जस्ट लाइक डेकिसुगी, मिसेस डेकिसुगी भी काफी ब्रिलियंट है। वैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? अरे हाँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको सुनियो के डैड के मूंछों के बारे में बताया, तो उसका बेसिकली रीजन ये था कि ये छोटी मूंछें अमेरिका में इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि ये हिटलर को रिप्रेजेंट करती है। भाई ये हिटलर को रिप्रेजेंट करती है? अबे लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी की खुद की चाह है, ठीक है, मतलब वो खुद चाहता है छोटे मूंछें रखना, वो उसका खुद की प्रेफरेंस भाई। अब तो भाई वैसे मैं टकला हो तो फिर भाई लोग मेरे को जॉनी सिंह से बोले। तो जब मैंने पिछली बार ये एनिमे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली वीडियो बनाई थी, तो उसमें तुम लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा कमेंट किया था कि भाई जियान का फेस नोबिता के डैड से इतना क्यों मिलता है? क्योंकि अब तक तुमने जियान के फेशियल फीचर्स को सिर्फ नोबिता के डैड से मिलाया है। अब जरा एक बार तुम लोग जियान के फेस को उसके रियल डैड से एक बार मिला के देखो। सेम स्किन टोन, सेम बटन आईज, भाई यहाँ तक कि दोनों ने सेम कलर के टी शर्ट भी पहन रखे हैं। अबे यार, यही है जियान के असली फादर। एंड नोबिता के डैड के ऊपर अब ये गलत आरोपों को लगाना बंद भी कर दो। लेकिन एक मिनट, यहाँ भी हिटलर की मूंछें। यार अगर मैं आपसे पूछूं कि डोरेमोन को किसने बनाया है, तो आप झट से बोलोगे जापान के फुजिको फुजियोस ने। बट अगर आप डोरेमोन के तगड़े वाले फैन हो, तो आपको ये तो पता ही होगा कि डोरेमोन का मेन आइडिया फुजिको ए फुजियो मतलब इनका था। बट हाल ही में दूसरे फुजिको ए फुजियो के डेथ से पहले उन्होंने 2019 के एक इंटरव्यू में ये माना था कि 1980s के आने तक मोस्टली जापानीज लोग उनको ब्लैक फुजिको एंड डोरेमोन के मेन क्रिएटर को व्हाइट फुजिको। ब्लैक फुजिको, व्हाइट फुजिको, बहुत फक। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर क्यों? तो देखो, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो डोरेमोन के बहुत से एपिसोड्स आपने जरूर से देख रखे होंगे। अब उन एपिसोड्स में आपने ये जरूर से गौर किया होगा कि डोरेमोन में बाकी जापानीज एनिमे के मुकाबले हॉरर चीजें, डेथ एंड बेकार के सीन्स बहुत ही कम दिखाया जाता था। एंड इन सभी का क्रेडिट जाता है डोरेमोन के मेन क्रिएटर फुजिको ए फुजियो यानी कि व्हाइट फुजिको को, जो कि अपने सारी एपिसोड्स को बच्चों के लिए एकदम प्योर एंड क्लीन रखना चाहते थे। वहीं यार ब्लैक फुजिको यानी कि फुजिको ए फुजियो, उनका थोड़ा अलग सोचना था। वो अपने एपिसोड्स में हॉरर से लेकर थोड़ा ब्लड ये सब सभी दिखाना चाहते थे। एंड यार इसी वजह से कहीं न कहीं आगे चलकर लेट 80s में उन्होंने अपने 50 सालों के पार्टनरशिप को तोड़ दिया था। बट फिर भी आखिर थे तो वो बचपन के दोस्त ही ना, तो वो अपने आखिरी समय तक भी काफी क्लोज रहा करते थे।
अगर तुमको ये ओरिजिनल वीडियो देखनी है, वैसे तुम लोग रिएक्शन देख ही रहे हो, लेकिन ओरिजिनल वीडियो देखनी है भाई, चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से तुम लोग देख सकते हो। तो देखो यारों, आपको ये तो पता ही होगा कि डोरेमी डोरेमोन की बहन है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि डोरेमोन एक रोबोट है। तो आखिर ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल कैसे है? रोबोट्स आखिर आपस में भाई बहन कैसे हो सकते हैं? और अगर जैसे ये रोबोट्स भाई बहन है, वैसे ही डोरेमोन के कोई पेरेंट्स भी हैं क्या? तो देखो यहाँ पर विकिपीडिया का लिस्ट ऑफ डोरेमोन कैरेक्टर्स का पेज हमें एक सेटिस्फैक्टरी आंसर देता हुआ दिखता है। इस पेज के अकॉर्डिंग जब डोरेमोन एंड डोरेमी को बनाया गया था, तो उन्होंने एक ही कैन से आधा आधा तेल शेयर किया था। अब यार इस लॉजिक के बाद मैंने डोरेमोन के मदर एंड फादर के बारे में जानने की कोशिश की, बट डोरेमोन के पेरेंट्स को सर्च करने पर मुझे बार बार नोबिता के ही पेरेंट्स रिजल्ट में शो हो रहे थे। जब एक वेबसाइट से पिंक कलर की एक डोरेमोन जैसी कोई कैरेक्टर मिली भी, तो वो डोरेमोन की फर्स्ट ग्रीडी लव यानी कि डोरा माया को निकली। हम ओ भाई डोरेमोन का पहला प्यार दोस्तों, मीचैन से भी पहला प्यार। ये डोरेमोन के भाई गर्लफ्रेंड थी, जिसने डोरेमोन को तब छोड़ दिया था जब चूहे उसका कान खा गए। ये क्या था? हाँ भाई, ये डोरेमोन के भाई गर्लफ्रेंड थी, जिसने डोरेमोन अबे ये क्या है? ये क्या है भैंस की? भाई साले डोरेमोन तू भी क्या बोलूं मैं अब? तब छोड़ दिया था जब चूहे उसका कान खा गए थे। कुत्ता पाल लो, लेकिन ऐसी गर्लफ्रेंड ना पालना भाई। मतलब उस बेचारे का कान खा गया भाई चूहा, तो भाई इसलिए साली छोड़ के चली गई उसको। डोरेमोन पता नहीं था यार, मेरे को बहुत बुरा हुआ साले तेरे साथ गिट्ठे। देखो यार, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारा सिंचन कितना सिग्मा मेल है। और सिर्फ कॉमेडी में ही नहीं, बल्कि सिंचन सिग्मा मेल की ही तरह लड़कियों पर डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता है, चाहे वो फिर कोई गरीब लड़की हो या फिर स्कूल की सबसे अमीर ही लड़की क्यों ना। हमारा सिग्मा सिंचन किसी को भाव नहीं देता, लेकिन अगर वो लड़कियों को भाव नहीं देता, क्या इसका मतलब? अबे व्हाट द फक भाई, मेरे को पता है तो ये बहुत गंदे फ्रेम पे रुका है, लेकिन भाई ये क्या है? व्हाट द फक भाई। जब मैं इस थ्योरी वाली वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, तो ये इमेज मुझे एक फॉरेन की वेबसाइट से मिली, जिसमें इन दोनों के ढेर सारे पिक्चर को लिखा हुआ था सिंचन सीक्रेट लव। अब भाई जो भी इन इमेजेस को पहली बार देखेगा, उसको भी एक गलत फहमी होगी कि सिंचन कजामा में इंटरेस्टेड है। भाई जापान एंड हमारे इंडिया में भी एक बहुत ही पॉपुलर टर्म होता है, और वो है दोस्त के मजे लेना। एंड इन इमेजेस में भी हमारा सिंचन कजामा के साथ वही कर रहा है। और अभी भी जिनको सिंचन पर शक है ना, उनके लिए ये क्लिप है। मैंने देखा है तुमने अपनी उंगलियां धोई हैं, हाथ नहीं, ठीक से धो। तुम अपना काम करो वैसे ओ भाई ओ भाई, नहीं हो जैसे आके सब्सक्राइब कर देना, अभी भी बोल रहा हूँ। और क्योंकि भाई लास्ट वीडियो के तरह भाई मेरे को इस वीडियो पे इतना गंदा रिस्पांस नहीं चाहिए, तो लिटरली 2 से 3 दिन हो चुके हैं भाई, 4 व्यूज हैं उस पर यार। भाई थोड़ा सा बढ़ाओ यार, थोड़ा सा तुम्हारे भाई को भी सपोर्ट करो। गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।